मसीह के पास। इसका समाधान यीशु मसीह के पास नहीं है, सरकार के पास है। सरकार। वाह। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। हम लोगों को जब हमारा हक से वंचित किया जाता है या फिर हमें प्रार्थना करने से रोका जाता है या फिर हम लोगों को चर्च जाने से रोका जाता है, हमारा जो भी मौलिक अधिकार है उससे वंचित किया जाता है, तो क्या हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए या फिर नहीं? क्या हम लोगों को प्रशासन के पास जाना चाहिए? क्या हम लोगों को कोर्ट कचहरी न्यायालय जाना चाहिए या फिर नहीं? या फिर हम लोगों को सिर्फ घर के अंदर में बैठ के प्रार्थना करना चाहिए और बाकी जो काम है सब कुछ प्रभु करेंगे, वो प्रभु का काम है? क्या हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए या फिर इस प्रकार से करना चाहिए? दोस्तों, छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र के एक ईसाई यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने अभी फिलहाल 1-2 दिन पहले जब हमारे ईसाई समाज के लोगों ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, उस समय में वो उस जगह पे जाके रिपोर्टिंग करता है और अपने तरफ से वो जितना होता है वो रिपोर्टिंग करने के लिए कोशिश करता है। दोस्तों, वो अपना रिपोर्टिंग के समय ये सवाल करता है लोगों को कि हम ईसाई लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए या फिर नहीं। वो कहता है हम लोगों को हमारा हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करने से अच्छा है कि एक जगह पे बैठ के प्रार्थना करें और बाकी सब कुछ परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर का काम है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उसका एक छोटा सा रिपोर्टिंग का वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने जब रिपोर्टिंग करते समय क्या कुछ सवाल करते हैं हमारे ईसाई भाई बहन लोगों से और उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है। तो ये भी पिता की इच्छा ही है कि बस्तर में सताव हो, तभी तो प्रभु का काम होगा। हाँ, तो प्रभु का काम तो बढ़ रहा है ना, जितना सताएंगे उतना काम बढ़ेगा। तो हम जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे हम तो प्रभु कार्य को रोकने का काम कर रहे हैं। एक प्रभु का काम नहीं रुकना है, एक प्रभु का काम नहीं रुक रहा है। हम अपने अपने स्थानों में अपने जगह में प्रभु का कार्य को पूरा कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन यीशु मसीह के पास। इसका समाधान यीशु मसीह के पास नहीं है, सरकार के पास है। सरकार। वाह। क्या आपका विश्वास सरकार पे कि खुदा पे? खुदा पे हमारा खुदा विश्वास। पे होता तो आज यहाँ नहीं होता। यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम प्रोटेस्ट। भाई भी आप पास्टर साहब हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से पासवानी का कार्य कर रहे हैं। बाइबिल में पुराना नियम चाहे नया नियम, कितने जगह धरना प्रदर्शन हुआ है सताव के समय? बाइबल में बहुत जगह में ऐसा हुआ है। सताव हुआ है। हाँ, सताव। कितना हुआ? धरना नहीं हुआ है। बाइबिल से अलग है। आपका कहना सही है। अगर आत्मिक रूप से देखा जाए तो हर एक चीज का समय। हमारी लड़ाई तो आत्मिक है भैया, हमारी लड़ाई तो आत्मिक है। और ये मानिए कि हमारी लड़ाई है ही नहीं, ये उसकी लड़ाई। वो चाहता है, इसलिए बस्तर में इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। अंत के दिनों में सतावा होगा, लेकिन तुम उसका विरोध करो ऐसा भी नहीं लिखा है। नहीं लिखा। क्यों करें? हम तो उसकी इच्छा को रोकने काम। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप बैठिए अपने घर में, घुटने पे आइए, प्रार्थना कीजिए। समस्या का समाधान केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। इस ईसाई भाई ने अपने तरफ से जितना संभव होता है, उसको जो सही लगता है, रिपोर्टिंग करने के लिए कोशिश करता है। इस वीडियो क्लिप से यही पता चलता है दोस्तों कि क्या हम ईसाई लोगों को अपना हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय या फिर प्रशासन के पास जाना चाहिए, या फिर सिर्फ घर के अंदर में बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति यदि हम लोगों के विरुद्ध में कुछ अनप शनप बोलता है या फिर हमारा धर्म के विरुद्ध में कुछ अनप शनप बोलता है या फिर हमारा परमेश्वर को, हमारा भगवान को लेके यदि कोई अनप शनप बोलता है, तो हम उसे माफ कर सकते हैं और हम परमेश्वर से यही कह सकते हैं या फिर यही दुआ कर सकते हैं कि ये लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन जब बारी आता है अपना हक और अधिकार के लिए, आज यदि हमारा देश में इस प्रकार से कानून व्यवस्था बना है और सभी के लिए समान हक और अधिकार मिला है, तो कहीं ना कहीं ये भी परमेश्वर का इच्छा है, कहीं ना कहीं ये भी परमेश्वर का योजना है दोस्तों। तो यदि हम लोगों को अपना हक और अधिकार से वंचित किया जाता है तो हम कोर्ट कचहरी या फिर न्यायालय प्रशासन के पास
जा सकते हैं। उसके साथ साथ हमें प्रार्थना भी करना चाहिए, ताकि जब हम लोग न्यायालय जाएं या फिर कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं या फिर पुलिस प्रशासन के पास भी जाएं, तो परमेश्वर हमें आशीष दे, ताकि हम उस जगह पे जाके कुछ बोल सकें और हमें अपना हक और अधिकार मिले। और जिस न्यायालय या फिर कोर्ट कचहरी प्रशासन के पास जाएंगे, उनका मन को भी परमेश्वर परिवर्तन करे, उनको सत बुद्धि दे, ताकि वो लोग भी हमें मदद करें और सपोर्ट करें। हम लोगों को अपना हक और अधिकार मिले। हम लोगों को जरूर जाना चाहिए दोस्तों। इस भाई कहता है कि हमारा लड़ाई तो आत्मिक है। सही कहा, हमारा लड़ाई तो आत्मिक है। तो वचन में लिखा है, हमारा लड़ाई इस संसार के लहू और मांस से नहीं, अर्थात शरीर से नहीं, हमारा लड़ाई इस संसार के दुष्ट आत्माओं से है, हकीमों से है, शैतानों से है। इसका मतलब शैतान कौन है? क्या हम शैतान को देख सकते हैं? तो हम किसके साथ में लड़ाई कर रहे हैं? क्या हम लोग शारीरिक तौर पे लड़ाई कर रहे हैं? नहीं दोस्तों। शैतान कौन है? जैसे कि बुरी आदत, बुरे काम, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा डहा, ये सब कुछ दुष्ट आत्माओं का काम है, शैतान का काम है दोस्तों। तो शैतान चाहता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग आगे ना बढ़ पाए। इसलिए वो लोगों का अंदर में जाकर उनका मन को परिवर्तन करता है और इस प्रकार से वो लोग जलन होते हैं, फिर इस प्रकार से वो लोग गलत कदम उठाते हैं। ये ईसाई भाई लोग जो धरना प्रदर्शन किए, उनका मेन मकसद था कि उनको प्रार्थना करने के लिए अनुमति मिलना चाहिए, उनका जो फसल काट दिया गया उससे अनुमति मिलना चाहिए, और जो कोई भी व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसको कब्र देने के लिए अनुमति मिलना चाहिए। तो जो लोग विरोधी हैं, हम जिसे विरोधी कहते हैं, उनका मन में, हृदय में कहीं ना कहीं शैतान का गुण प्रवेश करता है दोस्तों। और इस प्रकार से वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये लोग प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको किसी भी हालत में रोकना चाहिए, इनका कामों को रोकना चाहिए, ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। और इस प्रकार से जो मसीह में मानने वाले लोग हैं, उनका भी एक प्रकार से परीक्षा भी हो जाए कि चलो देखते हैं कि इनका कितना दम है प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए कितना दम है। एक प्रकार से परीक्षा भी हो जाए। शैतान वही चाहता है दोस्तों। शैतान चाहता है कि ये लोग कैसे आगे ना बढ़ पाएं और इनका हानि हो, नुकसान हो, ताकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें। और आज यही तो हो रहा है दोस्तों। हम यदि घर के अंदर में सिर्फ बैठ के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर यदि चाहता तो उसके लिए क्या चीज असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। वो यदि चाहता तो सब कुछ हो सकता है दोस्तों। लेकिन उनका एक योजना है और हम उसका योजना को समझ नहीं सकते। उसका योजना क्या है? हम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब कभी भी हम इस प्रकार का परिस्थितियों का सामना करने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर हमें मदद करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है दोस्तों। इस ईसाई भाई ने और एक बात कहता है कि क्या नया नियम और पुराना नियम में ऐसा कहीं भी लिखा है कि लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बात सच है। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को फराओ राजा से छुड़ाने के लिए चाहा, तो उस समय मूसा के माध्यम से, वो जो कुछ भी किया मूसा के माध्यम से किया। वो यदि चाहता तो किसी व्यक्ति का प्रयोग ना करके वो डायरेक्ट उनको वहां से निकल सकता था, लेकिन उनका एक योजना था दोस्तों। मूसा नबी कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, क्या बोलूंगा क्या नहीं, मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं जैसे बताऊंगा, मैं जिस प्रकार से आपको आज्ञा दूंगा वैसे ही आपको करना है। तो ठीक उसी प्रकार आज भी परमेश्वर हमको मदद करते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको प्रार्थना के साथ साथ में हमें न्यायालय के पास हो या फिर कोर्ट कचहरी प्रशासन के पास जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार से परमेश्वर हमको मदद करेंगे और हम वहाँ पे बोल पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे, परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। हमको जरूर अपना हक और अधिकार मिलेगा दोस्तों। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।